मैं और एक बात भी कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने आरटीआई के जरिए से तमाम डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, उसी तरह रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स भी जो है कहीं कहीं जाकर वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स में जाकर उन्होंने भी जो है कुछ पेपर्स लाए थे उस दिन जो प्रेस रिलीज के वक्त, उनके हाथ ये पेपर क्यों नहीं लगा? वो तुम्हें उनको पूछो, मैं उनके बारे में ले लगो तो मैं नहीं जवाब दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माध्यम से शूटिंग को लेकर 4 अलग-अलग लोगों ने बात किया जी। पहली बार एसडीपीआई ने इस बात को उठाया था जी। तो उन्होंने अपने पहले ही दिन से यह कहा था कि शूटिंग के दौरान कमेटी थी और इसके जिम्मेदार कमेटी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद जो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ने जो है एक प्रेस मीट की थी, उन्होंने ये बताया कि 13 तारीख को शूटिंग हुई थी लेकिन कमेटी नहीं है, कमेटी नहीं है। अगर कमेटी है तो जो है वो जिम्मेदार है, उसका जो सजा है वो हम लोग खड़के दिलाएंगे। हाँ जी। तो अब उसके बाद फिर एक नॉर्मल सिटीजन कोई खादरी नाम के एक यहाँ पे प्रेस रिलीज की थी कि उन्होंने भी दावा किया था कि कमेटी नहीं थी जी। ओके अब आप चौथे हैं जो आप कह रहे हैं पूरे सबूतों के साथ कि उस वक्त कमेटी थी और कमेटी जिम्मेदार है जी। तो इतना कंफ्यूजन आम जनता को कैसे झेलना पड़ेगा? अब जरा तारीखों को जरा ख्याल से नोट करो। 10 तारीख दूसरे महीने में लाइसेंस अप्रूव होता, 13 तारीख दूसरे महीने में शूटिंग होती है, 18 तारीख दूसरे महीने में तुम्हें कमेटी हैंड ओवर करती। क्या बोल रही सर तुम्हें? मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, मतलब ये जिस दिन शूटिंग चली उस दिन वो कमेटी बाकी थी ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर। हैंड ओवर बाई कौन? एज ए चेयरमैन साइन देख लो, तारीख देख लो। टेकन ओवर बाई देख लो, सीओ 18 तारीख दूसरा महीना। इरफान साहब का भी लेटर है और एक लेटर है इसके साथ, एज ए सेक्रेटरी उन्होंने भी साइन करके 18 तारीख को देखो ही। इसका मतलब ये कि शूटिंग के दिन यही लोग थे, यही थे ना। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर बता रहा ना आपके हिसाब से ये क्या है 18/2 को सबमिट कर दिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह 18/2 को ना हैंड ओवर करको ही सो है ना। यहाँ तुम्हें यहाँ को क्या करती 23/2 को शूटिंग हुई कहती। देखो बार बार बोल रहा हूं मैं, स्लिप ऑफ टंग नहीं बोलना तुम्हें। यू आर ए लॉ मेकर। मैं चाह रहा हूं मैं क्या करके बोलूं, कम से कम तुम्हारी ये पावर को एहतराम करते हुए रत्ती तुम्हें कंट्रोल करना था। 13 तारीख पर शूटिंग चलकर है करके वो भी पेपर है कैसा है ना सर? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें 23 का थी। आज अब ये वीडियो देखे बाद मेरी स्लिप ऑफ टंग करके बोलने जाऊं को हो सकता है कि 13 तारीख को आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट वाले डेट दिए होंगे जी। नहीं ऐसी बात नहीं है, डेट दिए होंगे। परमिशन जो दिया है वो 10/2 को लिया है। यस अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन मिला होगा। एक दिन शूटिंग के लिए दिए। हाँ मैं वहीं पे आ रहा हूँ मैं। 2 महीने तो शूटिंग हुई। यस अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है कि जैसा कि आप और एक तारीख जो बताया 18 तारीख के बाद की, इन्होंने जो बताया कि शूटिंग 23 तारीख को हुई है, 23 तारीख को हुई होगी। देखो 28 कंडीशन है आर्कियोलॉजिकल के पास। अच्छा वो कंडीशन में वो है क्या? देखो सभी 13 तारीख को परमिशन इज फॉर 1 डे ओनली 13/2 सर, उसी में डेट यस 13/2। ये कॉपी हमें चाहिए इंशाल्लाह। कॉपी नहीं पूरा रिकॉर्ड दे, पूरे दस्तावेज दे दूं इंशाल्लाह। 13/2 यहाँ है ना। एक ही दिन का परमिशन यहाँ है ना। वो आज मिले ही, आज हम ना समझ में आ रहा है, लेकिन उस दिन भी तुम्हें, आज भी तुम्हें क्या करती 23 बताती। 13 और 23 का फर्क जानो।
तुम्हें एक दिन आको मैं ऐसा कर को हूं, तुम्हें मुझे सपोर्ट करो, मैं क्या की करी हूं नहीं करी हूं, तुम्हारी तरक्की कर को बोले नहीं, बाहर आको बोलती हमारे सामने मैं कौम का आदमी, आवाम का कहीं नहीं, तुम्हें वहां भी मेरी कौम को बचाने हूं। सो मैं ये कहती वीडियोस नहीं होना निकाल को देख लियो इंशाल्लाह, नहीं देगा तो दे दूंगा भी। कहीं की एक जगह बोलती मैं कानून का मैं जिम्मेदार नहीं, कानूनी कार्रवाई चलेगा तो तुम्हारा पूरा नुकसान हो जाता तुम्हारे। करती कैसा झीले रहेंगे 10 12 15 साल से हमें। बाहर निकल को तुम्हें जवाब देते नहीं। इसके बारे में भी बोला तू, जिस दिन मेरी 1 महीना अव्वल जो वीडियो निकली, इरफान साहब आपको जब 24 घंटे का मुझे टाइम देती, आपको मुझे देखना डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूं, क्या क्या करता हूं, ये करता हूं वो करता हूं करके बोलती, तो मैं फौरन उसी दिन मैं इनको लेटर लिखता हूं। हजरत टिप्पू सुल्तान वक्त शहीद हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद वक्त एस्टेट के बारे में मैं तुमने चर्चा करना कर को, तो मैं आज तक जवाब देते नहीं उसका। लेटर ले जाएगा बीडी क्वार्टर्स के ऑफिस में भाई पर्सनली हैंड ओवर करेंगे अगर को बोले तो, क्या नाम उसका, एक मल्लिकार्जुन के साथ और एक अपना आदमी है, कहते रफ बातें करता मालूम क्या, तुम्हारा घर के मुलाजिमा हमें दिल जल रहा है अगर कौन है, वी हैव फेस्ड दैट हर्डल्स, किसके ऊपर बीतती है उसे मालूम। ये जिम्मेदारियां दो भाई। मैं तुमना काम बहुत जगह बोल गो हूं, आई रेस्पेक्ट यू, योर प्रोफेशनलिज्म, योर अथॉरिटी, तुम्हें हमारे अथॉरिटी, तुम्हें पब्लिक फिगर, तुम्हें ये सभी चीज़ें हम ना काम को ले जाको तुम्हें डाल रही सो। कैसा भी तुम्हें मेरे 12-15 साल तुम्हें मेरी ज़िंदगी की बर्बाद कर डाले, हमना भी जिम्मेदारियां ही, फिर भी अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मेंटेन कर ले हमें गए ही। आज जाको देख तुम ही, मैं बता नहीं सकता, वत्ता बड़ा गड़बड़ी है वहां। मेरे कॉम्पनसेशन के पैसे तुम्हें देने का वास्ते तुम्हें हक नहीं है, करोड़ों के रुपए तुम्हें वहां मिसयूज कर डालती। सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? एक ऐसा मुद्दा जिसकी चर्चा आम हो चुकी है जी। और हाल ही में इस मामले से जुड़े कई वीडियोस आ चुके हैं जी। जिसमें शहर के मशहूर हस्तियां जी। इस मामले पर रोशनी डाली, जी। अपने ख्यालात को भी इजहार किया, लेकिन चर्चा अभी बाकी है। मतलब मैं यहाँ शूटिंग के बारे में जो शूटिंग हुई इस मामले में मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं इतना कह सकूँ वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कोई अपडेट? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सीधा सीधी बात मुद्दे पर आ जाता हूँ इंशाअल्लाह। चलिया है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको मालूम है। मेरी तो मैं अभी बता रहा हूँ, 1 महीना अव्वल मेरी वीडियो आ गई थी, अभी पूरा एक 10-15 दिन से की चल रहा था, दरमियान में 15 दिन का गैप था मुझे, तो दरमियान में 15 दिन में शूटिंग का मुद्दा चालू हो जाता। चलो ठीक है, मैं भी इसके वास्ते सवालात ये वो सभी रेडी कराया हूँ, लेकिन सोशल मीडिया में पहला डॉक्यूमेंट आता आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले परमिशन दी सो, पक्का उन्होंने परमिशन दी सो, लेकिन देखो उन्होंने समझदारी से एक चीज़ को कोट करी, ये ज़रा ख्याल से रखो। उन्होंने एक कानून को कोट कर को ही, मैं वो कानून नहीं हम बताता नहीं, लेकिन कानून को कोट कर को ही उन्होंने वो कानून के हिसाब से हमें किसी की दरख्वास्त को कबूल कर को शूटिंग देखो ही, शूटिंग की परमिशन देखो ही करो बोल को मान रही उन्होंने। उसके साथ साथ अब बड़ी बात, कंडीशंस 25 रखो ही, कहते कंडीशंस 25 कंडीशंस में 25 नहीं 28 कंडीशंस रखो ही, 25 नहीं 28 में 28 कंडीशंस रखो ही। 28 में यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ये शर्त रखी गई है। यस, तो कंडीशन नंबर 4 इसके ऊपर ध्यान देना सो।
कंडीशन नंबर 4 में उन्होंने बता रही मजहबी बेहुरमती हुई तो, मजहबी बेहुरमती, मजहब का एहतराम नहीं करे तो, अच्छा है सेंटेंस, रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड shall not violate any customary or religious practice in vogue. मजहब का एहतराम नहीं करे तो लाइसेंस को कैंसल करे कि भाई तुम्हें जिम्मेदार आदमी नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह सवाल उठता। सर पहले यह बताओ कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को दरखास्त किसने दी? वो एक फिल्म लाइन में कुछ पर्सन से वो फिल्म इंडस्ट्री से गया है, वो लेता है डायरेक्ट जाके लिया है, उसमें कुछ भी किसका भी इन्फ्लुएंस नहीं, कभी नहीं, उन्हें देखो है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये 4वें में जो कंडीशन थी कि तुम्हारे आंखों को आई नहीं, नजर आई नहीं, वो कमेटीज नहीं थी ना सर। 18/2 शूटिंग होती है। ये मैं बेहुरमती के बारे में और दोबारा आता हूँ इंशाल्लाह। 13/2 को शूटिंग करना, 10/2 को परमिशन लेटर मिलता। कब मिलता? 10/2 को एप्लीकेशन, शूटिंग का परमिशन मिलता। शूटिंग का परमिशन 13/2 को एक ही दिन का शूटिंग रहता सुबह। 13/2 कुछ उन्होंने लिखो रहती 13 में खत्म होना कर को, 13/2 को खत्म होती है। तो मैं 2 जने भी आपको अलग अलग जगह पर शूटिंग हुई है, सो दूसरे महीने में 9वें महीने में इशू बाहर आता है। तो 7 महीने के बाद जब वायरल होती वीडियोस, तो मैं अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी जिम्मेदारी से, अब हमारे सेक्रेटरी साहब, कमेटी के सेक्रेटरी साहब बोलते हैं दिसंबर से कमेटी नहीं थी, 4 महीने है कभी। एक वीडियो में आपको अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं जिस दिन शूटिंग हुई उसी दिन शाम में मुझे मालूम हुआ कभी। उसके ऊपर चेयरमैन साहब हजरत टीपू सुल्तान वक्त एस्टेट के चेयरमैन साहब आपको बोलते हैं सीधा सीधा अच्छे खुले अल्फाज में, लफ्ज़ा में बोलते हैं हमारी कमेटी बर्खास्त हो गई थी, सीईओ के अंडर में शूटिंग हो को है कभी, तो उसका जिम्मेदार सीईओ, उसका जिम्मेदार सीईओ। तो मैं लास्ट वीडियो में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरे मुद्दे पर भी आको हमारे सीईओ साहब को मैं पूछा था कि तुम्हें बाहर आको ये खुलासा करो कौन क्या बोल रही, कौन क्या मिसलीडिंग कर रही है, क्या चल रहा है, की चल रहा है करको बोलो, मैं पूछा था। उसके बाद अच्छा करे सवाल डाले से तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह अचानक हमारे एमएफ कलीम साहब आती बाहर, उन्होंने भी आगे बहुत सारी चीज़ें गुफ्तगू करती, उसमें सरप्राइज लेंगे उन्होंने क्या करती करो बोले तो मेरे वास्ते समझदारी के वास्ते उन्होंने 13/2 का तारीख दिखा डालती, 13 तारीख दूसरा महीना की तारीख दिखाती उन्होंने, शूटिंग चलने की, शूटिंग चल को है सो तारीख कंफर्म कर डालती उन्होंने, पेपर नहीं दिखाते लेकिन दिखाती। अब मैं एक क्वेश्चन में मैं एक 15-20 दिन से भी मैं शूटिंग कंफर्म हो सो तारीख मुझे मालूम होना था कि तो इनो कब डिसॉल्व हुई थी कमेटी, कब इंचार्ज हुए थे सीईओ, मेरे पास ऑलरेडी था वो, उसी वक्त से इंफॉर्मेशन था वो। लेकिन मुझे यहाँ शूटिंग कौन सी तारीख में हुई वो मुझे मालूम होना था। तो अचानक एमएफ कलीम साहब बोले बात एक थोड़ा मुझे उन्होंने बोली सो बात को एतबार था, लेकिन कंफर्म मुझे पेपर होना था, कौन क्या बोले तो भी पेपर होना। अचानक परसों पेपर आता, पेपर में 13/2 कंफर्म हो जाता शूटिंग चलने की वजह। ये पेपर आप कहाँ से कलेक्ट किया सर? मैं आरटीआई में चाहता हूँ पूरा अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं कोसा भी हमें जाको वहाँ से उठा लगाने तो नहीं हो सकता, ये पूरा आरटीआई में डालते हैं आता पेपर अल्हम्दुलिल्लाह आया है। अब दरमियान में अब हमारे चेयरमैन साहब एज ए चेयरमैन, कमेटी के चेयरमैन सीईओ के ऊपर भी इल्ज़ाम डाल को रहती, कमेटी बर्खास्त होकर हैकर को भी बताती और तुम्हें उठा को सीईओ के ऊपर डालती। कौन सीईओ?
एक बड़े आईएएस ऑफिसर सुनो, जब तुम्हें उनके ऊपर डाल रही, जनरल पब्लिक का क्या? यही कारण हमें 12 साल से तुम ना सर्वे कर रही। अजीज सेठ रोड को आको तुम ना दरमियान में मैं बोला हूं इंशाल्लाह। अजीज सेठ डबल रोड को लेको 30 तारीख 11 महीना 2010 में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की मीटिंग चलाती, खुले अल्फाज ही तुम्हारे यहां, गौसिया नगर भी शांति नगर जाको खाली कराओ, फोड़ो कर को। उसके बाद वो जेसीपी का दौर चालू हुआ। सर करोड़ों के पैसे जो मिसयूज करने की बात आप कर रहे हैं, क्या आपके पास क्या सबूत है? मैं वही तो बता रहा हूं, उसका पिन टू पिन मैं बताता हूं इंशाल्लाह। ऑलरेडी है दाखिले। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं इंशाल्लाह, पेंडिंग रखो जी। आज शूटिंग का था जी, बताइए। आपके कहने अच्छा, के मुताबिक जी 13 तारीख फरवरी को शूटिंग हुई जी 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 और उस वक्त कमेटी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर थी, मान लो थी, मान लो नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, जी। मानने गिनने का नहीं थी वहां अल्हम्दुलिल्लाह। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये इंटीमेट करके थे या नहीं, आपको कुछ इसके बारे में पता है? देखो भी, इस कमेटी को अब तुम्हारी ज बात लेंगे जरा खुद के वास्ते, मेख मारना तो वहां से परमिशन लेना, नल डालना तो तुम्हें वहां से परमिशन लेना आगे कि भी। अब उन्होंने आए तो उनको पूरा सेफ एंट्री, एक जगह पर और एक बात पर। अब मैं यहां इनको डिफेंड करता हूं, हमारे चेयरमैन साहब को। पहले भी ये मुद्दा उठाया था, हमें होने नहीं दिए 31% वीडियो में, मैं मानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार तुमने क्या होगा था ये सभी देखने, ये सभी की नहीं देखे, ये चौथा कंडीशन की नहीं देखे उन्होंने। तुमने तुम्हारे सवाल को उन्होंने क्या दिखाना नहीं, संदर्भ चल जाती, परमिशन जा नहीं सकते। तुमने वहां जिम्मेदारी में देखो ही सब बड़ी बात, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में है माल, गुंबद शाही उनके हाथ में है। कमेटी किसके वास्ते काम कर रही है? उसकी देखरेख के वास्ते काम कर रही है। तुम ना बताती, यकीनन बताती, और तुम्हारा सपोर्टिंग रोल नहीं रहा तो उन्होंने अंदर आते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इन्होंने चौथे कंडीशन में 24 कंडीशन में, नॉट चौथे, 24 कंडीशन में नो डैमेजेस सर्टिफिकेट भी पूछती है श्रीरंगपट्टन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। तुम्हें नो ऑब्जेक्शन, नो डैमेज सर्टिफिकेट देना कर को, नो श्रीरंगपट्टन में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है नहीं, उन्होंने देना, वो ब्रांच देना नो डैमेज सर्टिफिकेट। एक अब तुम्हारी बात का एक सवाल ये होगा, अब उन्होंने नो डैमेज सर्टिफिकेट उन्होंने लेना तो बैठे बैठे उन्होंने रेडी करवाती। यकीनन तुम्हें कमेटी वाले वो रिपोर्ट लिखे तो ना उन्होंने देना। सो समझ रहे ना मैं बोल रहा हूं सो? अंधा कानून नहीं है। हमें क्या बोले वोच, हमें कैसा समझे वोच। तुमने काम किया को, तुम्हें डेमोक्रेटिक सेटअप करती, तुम्हें काम किया को पूरी मनमानी करती करो बोले तो नहीं होता। अगर चलो ठीक है, परसों की एक वीडियो में बोलती है हमें क्या क्या कि फेल कर को ही, ये फेल कर को ही, वो फेल कर को ही कर को, तुम्हें बोल रही सो ना, पेपर्स रिलीज करो। चलो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ये तारिक खानदाल को तुमने पूछा हूं, प्रेस में तुम्हें तो रिलीज नहीं करे, मीडिया में आपको रिलीज नहीं करे, कम से कम अब तुम्हें मुझे जवाब दो 14 तारीख दूसरे महीने से तुम्हें कितने करस्पॉन्डेंस कर को ही, ऑब्जेक्शंस के कितने कंप्लेंट लॉन्च कर को मैं कमेटी को पूछा हूं। उसी दिन की कमेटी से लेकर आज तक तो मैं बोल रही हूं वापस हमें कमेटी में है कर को भी बता रही एक जगह पर, वो अलग इशू। लेकिन आज तक चलो अगर तुम्हें 14 तारीख से 18 तारीख तक सीओ के दरमियान में, टेक ओवर के दरमियान में कर को रहे, वो बताओ।
नहीं अगर सीओच अगर अल्हम्दुलिल्लाह कर को रहे तो उन्होंने भी बता दे, मालूम तो होना सोचना, दो में से एक रिस्पॉन्सिबल है। आना सोचना। देखो अब रही बात हमारे एसडीपी की बात बोल रहा हूँ, उन्होंने भी एक पॉलिटिकल एक पार्टी है, मैं उनके बिहाफ को भी बात नहीं कर सकता। उन्होंने रिसिग्नेशन पूछ को ही तुम्हारे लैप्सेस का तुम्हें जो करीन सो पूरे ये सब चीज़ों को ले ला को। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिम्मेदारी तो नहीं हो सकती, वो उन्हीं की जिम्मेदारी है। वो पॉलिटिकल वाले पूछ लेंगे इंशाल्लाह रिसिग्नेशन को ले को, मैं तो नहीं पूछता। लेकिन मैं अब रही बात दूसरा तो मैं किसके बारे में बोले, एमएफ कलीम के बारे में बोले, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वॉइस। हाँ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वॉइस। मैं उस दिन नीचे कलीम साहब को, एमएफ कलीम साहब को सोशल मीडिया पर एक टैग कराया था, एक इन्फॉर्मेशन सर्टन पार्ट ऑफ द वीडियो को तुम्हें जहन में रखे रहो, इंशाल्लाह एक दिन कम सरस यू हैव टू फुलफिल दैट प्रॉमिस कर। आज मैं आंसरेबल ये फुलफिल द प्रॉमिस एंड एवरी वन एल्स शुड बी डम्ड गया था, तब उन्होंने वो लाइक करे थे तो उनके जहन में थे। आज मेरा ख्याल से 18 तारीख को हैंड ओवर है कर को बोल को जब मैं पेपर बता रहा हूँ, अब उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है, अब उन्होंने करेंगे इंशाल्लाह। हमें एक कॉपी चाहिए, मैं दे दूँ इंशाल्लाह। मैं एक नहीं है, अब मैं जितने में बताया हूँ पूरे का एक्सैक्टली हो इंशाल्लाह तुम्हारे पास रखे रहो। एमएफ कलीम साहब, अब हिमायन साहब अल्हम्दुलिल्लाह, हिमायन साहब के बारे में भी उनकी भी गौर व फिक्र है अपना ढंग से, उन्होंने भी उनकी भी गौर व फिक्र क्या क्या कि बोले हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत समझदारी से दो चीज़ें छोड़े हैं, ये ज़रा नोट करने की चीज़ें हैं। एक 18 तारीख नहीं बताया उन्होंने, मैं इतना गुजारिश करता हूँ सर तुम्हारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन रहा, बैठ को खुलासा करो, बताओ करो क्या क्या करती करो। आधा ईमान आधा इल्म भी डुबो डालता है कश्ती को, आधा इल्म दल को बताओ ना। मैं यथा एक बोलता हूँ, सेकेंड इन्हों क्या कर डाले अल्हम्दुलिल्लाह, ये फोर्थ कंडीशन उन्होंने बोले एलाबरेट नहीं करे। मजहब का एहतराम, बेहुरमती, मजहब की बेहुरमती, वहाँ जो है मजहब का एहतराम करना था वो नहीं बताया उन्होंने अपने ढंग से उनका सोच विचार बता डाले। दो ऐसा सब मैं क्या बोलता हूँ, नहीं करो, मैं यथाच रिक्वेस्ट करता हूँ और दूसरा क्या भी नहीं कर सकता। अब रही बात अब 18 तारीख की तारीख, अब हिमायन साहब को भी मालूम पड़ गया अब कौन कौन क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते वो करो। लेकिन मैं तो इतना बोल रहा हूँ, यथा सब बताने के बाद हमारे इनके बारे में तो मैं क्या भी बोलता नहीं, इंशाल्लाह इन्होंने सियासती है वो सियासत वाले कर लेंगे। इरफान साहब को तो मैं अब यथाच रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यथा काफ़ी है। 10 तारीख दूसरा महीना, 13 तारीख दूसरा महीना, 18 तारीख दूसरा महीना, और तुम्हें 23 तारीख बता रही, यथा काफ़ी है। इसके ऊपर तुम्हारा ज़मीर जागे जैसा, अब तुम्हें क्या करती मैं वो देखती हूँ।